जय हिंद। तो समझते हैं प्री प्राइमरी बाल वाटिका विज्ञापन के संबंध में अब तक की सबसे नवीनतम जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षक भर्ती का जो प्रस्ताव है वह बार बार कैबिनेट में जा रहा है और जल्द ही कैबिनेट के द्वारा इसकी प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। हालांकि कुछ मुद्दों पर अभी विधिक सलाह ली जा रही है, जिसके क्लियरेंस के बाद आपको इसका विज्ञापन जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। इसी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण कुछ बातों को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत समझ लेते हैं। तो देखिए, पहली सबसे महत्वपूर्ण बात की है, जो भर्तियां होंगी वह 70-30 के रेशियो में होंगी। 30% तो आंगनवाड़ियों को रखा जाएगा, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्रों को ही प्री प्राइमरी बाल वाटिका में कन्वर्ट किया जा रहा है। ऐसे में जो 70% बचा है उसमें एनटीटी, 1 वर्षीय 2 वर्षीय कोर्स योग्यताधारियों को के साथ साथ नॉन टेट यानी कि ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने टेट पास नहीं कर रखा है, 5 साल अतिरिक्त छूट के साथ उन्हें लिया जाएगा। और इसी कड़ी में एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को भी लिया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार इसी अनुशंसा पे इस कोर्स को कराई थी कि आगे चलकर प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षकों की जब कमी होगी तो एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को भी इस कड़ी में जोड़ा जाएगा। तो वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिन्हें लेकर लगातार न्यूज़ आ रहे हैं, उनको माध्यम बनाकर मैं सारी अपडेट आप तक पहुँचाने का काम करता हूँ। ऐसे में टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से उन्हीं खबरों को आप तक पहुँचाया जाता है जो नैतिकता के पराकाष्ठा पे सत्य होती है। हालांकि वर्तमान समय में आप देख ही रहे होंगे कि छोटी सी बातों को लोग काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। खैर, वो मुद्दा नहीं है हमारा। तो चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, बात करेंगे एनटीटी कोर्स की। तो देखिए, एनटीटी कोर्स आज से लगभग कई वर्षों पहले से चला आ रहा है। एक प्रारंभ में यह कोर्स जो है 1 साल का होता था, लेकिन यदि वर्तमान समय की बात की जाए या कुछ वर्षों की बात की जाए तो यह 2 वर्षीय कोर्स है। तो ऐसे में जिन विद्यार्थियों ने 1 वर्ष का कोर्स किया है, इसके साथ साथ बहुत से ऐसे एनटीटी अभ्यर्थी हैं जो कि अपने उम्र के अंतिम पड़ाव हैं, तो केंद्र सरकार व सर्व शिक्षा अभियान के तत्वाधान में उम्र में भी छूट देने का प्रावधान किया जा रहा है। चूँकि इन सब महत्वपूर्ण नियमों के जोड़ने के कारण ही थोड़ा बहुत विज्ञापन में देरी हो रही है। ऐसे में निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आपने डिग्री या डिप्लोमा लिया है तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षक भर्ती में। तो ऐसे में एनटीटी 1 वर्षीय या 2 वर्षीय कोर्स की बात की जाए तो जिन्होंने एनसीटी मान्यता प्राप्त संस्थान से किया है, उन्हें ही प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रारंभ में एनटीटी के कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई प्रावधान नहीं था कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद उन्हें कहाँ रखा जाएगा। लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उनके लिए कई रास्ते खोले गए और वे अब निश्चिंत हो सकते हैं कि उनका प्री प्राइमरी, नर्सरी, एनटीटी भर्ती या फिर बाल वाटिका भर्ती में हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसी कड़ी में जो शिक्षा मित्र हैं, जो एनआईए से डीएलएड है और जो आंगनबाड़ी हैं, आप सभी महानुभावों को इसमें एक क्रम से रखा जाएगा 70-30 के रेशियो में, जो मैंने आप लोगों के साथ आगे चर्चा कर ली है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षक भर्ती विज्ञापन के संबंध में जल्द ही आप सभी एनटीटी अभ्यर्थियों को उम्र में छूट के साथ साथ आप सभी आंगनबाड़ी के साथ साथ जितने भी शिक्षा मित्र और एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियाँ हैं, जल्द ही आप लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश सरकारें लाने जा रही है। तो चलिए, इसी कड़ी में ऑफिशियल न्यूज़ भी समझ लेते हैं कि वहाँ से क्या कहा जा रहा है नवीनतम जानकारियों के संबंध में। तो देखिए, आपको केवल इस न्यूज़ पे फोकस करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एनटीटी नियुक्तियों को लेकर शीघ्र ही कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। तो ऐसे में 30 सितंबर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि एनटीटी नियुक्तियों को लेकर शीघ्र ही कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। वर्तमान में विभाग 3-4 विभिन्न प्रस्तावों पर कार्य कर रहा है। एनटीटी ट्रेनिंग में 2 वर्ष या 1 वर्ष के प्रशिक्षण को लेकर असमंजस की स्थिति है। ऐसे में विभाग इस पर कार्य कर रहा है और जल्द ही से कैबिनेट के प्रस्ताव को अंतिम रूप में रखा जाएगा, जहां से यह पारित होकर विज्ञापन के रूप में आप सभी लोगों के समक्ष होगा। तो ऐसे में यदि आपने अपने कोर्स को लेकर, यानी कि यदि 1 वर्षीय कोर्स आपने एनटीटी किया है, यदि आपने एनटीटी 2 वर्षीय कोर्स किया कर लिया है, तो इस पर विधिक सलाह ली जा रही है। लेकिन अभी पिछली खबरों में ये भी कहा गया था कि जिन्होंने एनटीटी 1 वर्ष कर रखा है, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें भी कंसीडर किया जाएगा, उन्हें भी प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षक भर्ती में लिया जाएगा। और चूँकि 2 वर्षीय कोर्स को लेकर बात कहें तो बहुत से ऐसे एनटीटी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एनटीटी 2 वर्षीय कोर्स कर रखा है, लेकिन उनके जो संस्थान थे वे एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं थे। उस पर भी लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसी प्राइवेट संस्थाएं हैं जिन्होंने एनटीटी का कोर्स करवा रखा है। चूँकि प्रारंभ में 1 ही वर्ष का होता था, इसलिए सरकार का पूरा फोकस है कि एनटीटी 1 वर्ष करने वाले, 2 वर्ष कोर्स करने वालों को इस भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा। इसके साथ साथ आंगनबाड़ियों को स्पेशल 6 वर्ष का या फिर 1 वर्ष का सेतु पाठ्यक्रम, या यूँ कहा जाए ब्रिज कोर्स के माध्यम से ट्रेनिंग करवाकर उनकी ट्रेनिंग पूर्ण करने के उपरांत उन्हें नियुक्ति दी जाएगी।
जाएगी। इसी क्रम में शिक्षा मित्र और एनआईएस अभ्यर्थी पहले से ही दूरस्थ माध्यम से इन्होंने डीएलएड कोर्स कर रखा है। तो आगे चल के आप सभी लोगों के लिए नई शिक्षा नीति के तहत एक बेहतर विकल्प के रूप में प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। बाकी इस कड़ी में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां आएंगी मैं टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। बाकी आप लोगों से एक और गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को अपने एक अन्य, चाहे वह एनटीटी अभ्यर्थी हो, एनआईएस शिक्षा मित्र या फिर आंगनबाड़ी हो, उन तक पहुँचाने का काम अवश्य करें, सपोर्ट किया करिए, ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट लगातार मैं आप लोगों के समक्ष लाता रहूँ, ताकि विज्ञापन के संबंध या फिर शिक्षा विभाग से संबंधित वर्तमान में जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ नियमावलियाँ बन रही हैं उससे आप न छूटे, बिल्कुल रूबरू रहें, ताकि किसी तरह का कन्फ्यूजन आपके मन में न रहे। और ऐसी स्थितियाँ यदि आपके सामने आती हैं तो आप दूसरों को भी इसके बारे में अच्छे ढंग से समझा पाएंगे। तो चलिए, खैर जल्दी विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा और आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। वहाँ से भी आपको शिक्षा विभाग से संबंधित सबसे नवीनतम, सबसे पहले जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो आई होप आप चीज़ों को अच्छे वे में समझे होंगे। फिर भी किसी तरह कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।